सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उप समिति संख्या 6 मताधिकार कमेटी नाम दिया गया के नाम से बनाई गई। मताधिकार कमेटी का यह दायित्व था कि वो ये प्रावधान करे कि भारत में जो विभिन्न समुदाय हैं उन समुदायों को किस तरह से, किस आधार पर मत देने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। आपको मालूम है कि बाबा साहब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों की तरफ से, या यूं कहें कि अस्पृश्यों की तरफ से नेतृत्वकर्ता के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस अवसर पर मताधिकार कमेटी के सदस्य होने के नाते बाबा साहब स्वयं भी उस बहस में शामिल होते हैं जो बहस मताधिकार कमेटी के विभिन्न सदस्य आपस में करते हैं। 30 दिसंबर 1930 तीसरी बैठक मताधिकार कमेटी की होती है। 30 दिसंबर 1930 को तीसरी बैठक मताधिकार कमेटी की होती है और उस मीटिंग की शुरुआत मीटिंग के जो अध्यक्ष होते हैं, कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं मताधिकार कमेटी के, वो अपने उद्बोधन से शुरू करते हैं। अध्यक्ष जो कुछ भी कहते हैं उसके प्रत्युत्तर में बाबा साहब अपना जवाब देते हैं। अध्यक्ष फिर कुछ कहते हैं, फिर बाबा साहब कुछ जवाब देते हैं और इस तरह से पुनः अध्यक्ष अपनी बात को कहते हैं। तो आज बाबा साहब और मताधिकार कमेटी के अध्यक्ष के बीच कुछ समय जो वार्तालाप होता है मताधिकार को लेकर, आखिर अध्यक्ष के समक्ष बाबा साहब अपनी बात को किस तरह से मताधिकार के संबंध में रखते हैं, ये जानना हर अम्बेडकरवादी के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं 30 दिसंबर 1930 को हुए घटनाक्रम में जो कुछ भी घटित हुआ उसका कुछ अंश हम आप समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, हूबहू प्रस्तुत करेंगे। आज अम्बेडकर संदेश वार्षा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में इस विषय को लेकर हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। BBAIC अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से तीसरी बैठक 30 दिसंबर 1930 को आदरणीय अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि अब हम शैक्षिक अर्हता के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको ये याद दिला दूं कि हम जिस दूसरे निष्कर्ष पर पहुंचे थे वह यह था, हम सिफारिश करते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में मताधिकार संबंधी अर्हता सभी समुदायों के लिए समान हो, लेकिन हमारी यह इच्छा है कि विशेषज्ञ मताधिकार समिति अपने प्रस्ताव रखते समय ये बात ध्यान में रखे कि आदर्श प्रणाली जहां तक संभव हो सकेगा प्रत्येक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में मतों का वितरण करेगी और इस समिति को अपने मताधिकार का निर्धारण जहां तक व्यवहारिक हो इस प्रकार करना चाहिए कि उसका यही परिणाम हो। मेरा विचार है कि यह एक आदर्श परामर्श है, लेकिन साथ ही जिस ढंग से इसे कार्य रूप देने की उनसे अपेक्षा की जाती है उसके लिए आवश्यक है कि हम उन्हें कुछ स्वतंत्रता दें। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसलिए शैक्षिक अर्हता आदि की समस्याओं पर विचार करते समय आपको यह याद रखना है कि यदि आपने मताधिकार समिति को इन बातों को ध्यान रखने के लिए विशिष्ट अधिकार नहीं दिया तो आप उनके कार्य की संभावना को बढ़ाने की बजाय घटा देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, महोदय यदि अनुमति हो तो मैं उस निष्कर्ष के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आखिर वो प्रश्न कौन सा बाबा साहब ने पूछा है अध्यक्ष महोदय से, ये जानना हम सभी के लिए जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं कि जो आपने अभी पढ़कर सुनाया है और जिस पर जैसा कि आपने बताया उप समिति पहुंची है, क्या इस निष्कर्ष का यही निहितार्थ है कि मताधिकार समिति को विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के मताधिकार पर विचार करने और इस परिणाम पर पहुंचने की स्वतंत्रता होगी कि मतदाताओं की संख्या उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगी? तब अध्यक्ष महोदय कहते, मैं नहीं समझता कि यह सही है। हमें मताधिकार समिति का मार्गदर्शन भर करना है, ब्यौरे के बारे में वह खुद निर्णय करेगी। हम तो मानव वास्तुकार हैं और वे राजमिस्त्री और भवन निर्माता हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह निष्कर्ष मताधिकार समिति को यह स्वतंत्रता देता है कि यह समानता स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न समुदायों के लिए
भिन्न भिन्न मताधिकार की व्यवस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय कहते हैं जी नहीं, पहले वाक्य में ही कहा गया है कि हमारी ये सिफारिश है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में मताधिकार की अर्हता सभी समुदायों के लिए समान होनी चाहिए। हाँ, अब हम शैक्षिक अर्हता पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यानी कि वोट देने के लिए क्या शैक्षिक एजुकेशन होनी चाहिए या जिस व्यक्ति की मिनिमम शैक्षिक योग्यता होगी उसी को वोट देने का अधिकार होगा। इस बिंदु पर क्या डिस्कशन होता है, क्या बहस होती है, अगले अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर यहाँ पर बाबा साहब के जो यूं कहें कि बाबा साहब जानना चाहते थे अध्यक्ष महोदय से, वो बाबा साहब ने यहाँ पर उन प्रश्नों को रखा और अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में मताधिकार की अर्हता सभी समुदायों के लिए समान होनी चाहिए। और ये बात यहाँ पर क्लियर हुई कि मताधिकार की जो अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। जैसे कि वर्तमान में आप देख रहे हैं वयस्क मताधिकार, हर 18 वर्ष पूरा करने वाले को व्यक्ति को मताधिकार है, यानी कि मत देने का अधिकार है। ये एक समान योग्यता है जो पूरे देश में एक साथ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर 18 वर्ष की उम्र पूरा कर ली है तो वो वोट कर सकता है। तो साथियों, कुल मिलाकर यहाँ पर बाबा साहब का यही मंतव्य था जानने का कि आखिर मत देने का अधिकार किस आधार पर होना चाहिए। तो आज के अम्बेडकर संदेश में आपने, भले को ये संक्षिप्त अम्बेडकर संदेश है, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी वोट से संबंधित, राइट टू वोट से संबंधित है और महत्वपूर्ण जानकारी जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज हमने जो अम्बेडकर संदेश के तहत मैटर आपके समक्ष हुबहू रखा, ये आखिर उप समिति संख्या 6 की कौन सी बैठक थी और वो बैठक कितनी तारीख को हुई थी। या हम थोड़ा संकेत कर देते हैं, ये तीसरी बैठक थी मताधिकार कमेटी की, लेकिन आपको बताना है वो तारीख क्या थी, कितनी तारीख को ये तीसरी बैठक होती है मताधिकार कमेटी की। तो आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, यूट्यूब प्ले बटन आ जाए प्लीज। थैंक यू। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।